आज हम एक चींटी और एक मेंढक की कहानी देखेंगे। इस कहानी से हमें पता चलता है कि आलसी होना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक मेहनती चींटी और एक आलसी मेंढक रहते थे। चींटी दिन रात बरसात के मौसम के लिए भोजन इकट्ठा करने में व्यस्त रहती थी। वह पेड़ों पर चढ़ती, जमीन पर दौड़ती और बड़ी लगन से अपने घर के लिए भोजन जमा करती। वहीं मेंढक तालाब के पास आराम से बैठा रहता, मच्छर और मक्खियां पकड़ता और दिन भर धूप में मस्ती करता। एक गर्म दोपहर चींटी एक बड़ा सा टुकड़ा उठाकर अपने बिल की ओर जा रही थी। टुकड़ा इतना भारी था कि उसे हर कुछ कदम पर रुकना पड़ रहा था। मेंढक ने तालाब के पास से यह देखा और हंसते हुए बोला, अरे चींटी, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? अभी तो बारिश आने में काफी समय है। जरा आराम कर लो, इस धूप का मजा लो। चींटी ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, अगर मैं अभी भोजन नहीं जुटाऊंगी तो बरसात के समय भूखी रह जाऊंगी। हमें भविष्य के लिए तैयारी करनी चाहिए, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। मेंढक हंसते हुए बोला, तुम बहुत चिंता करती हो, देखो मुझे, मैं आराम से रहता हूं और फिर भी मजे में हूं। तुम भी इस पल का आनंद लेना सीखो। चींटी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपना सिर हिलाया और अपने काम में लग गई। दिन बीतते गए और चींटी ने काफी भोजन जमा कर लिया, जबकि मेंढक अपना समय मौज मस्ती में बिताता रहा। फिर एक दिन काले बादल छा गए और पहली बारिश शुरू हो गई। बरसात का मौसम आ गया और तालाब भरने लगा। चारों ओर पानी भर गया और मेंढक के पास अब कोई भोजन नहीं था। ठंड और भूख से कांपता हुआ मेंढक चींटी के बिल के पास पहुंचा। मेंढक ने धीरे से आवाज लगाई, चींटी, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा भोजन दे सकती हो? मैं बहुत भूखा हूं और अब पानी भर जाने की वजह से कहीं और से खाना नहीं मिल सकता। चींटी ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी मेहनत का मजाक उड़ाया था, लेकिन मुझे दूसरों की मदद करना पसंद है। अंदर आओ, मैं तुम्हारे साथ अपना खाना बांट लूंगी। मेंढक शर्मिंदा और आभारी था। उसने महसूस किया कि पल का आनंद लेना अच्छा है, लेकिन भविष्य के लिए तैयारी करना भी जरूरी है। इसके बाद से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब मेंढक भी गर्मियों के दौरान चींटी के साथ भोजन इकट्ठा करता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। वर्तमान का आनंद लेना महत्वपूर्ण है, लेकिन भविष्य के लिए तैयारी करना भी उतना ही आवश्यक है। चींटी की तरह हमें समझदारी से काम करना चाहिए और आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए।